Hello everyone, I am Ankur Shukla, computer teacher of New Vision Public Inter College. Today I will discuss about data communication, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकड़ा संचार। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आंकड़ा और संचार। तो सबसे पहले हमको इसमें डाटा जानना है कि डाटा क्या होता है, उसके बाद में हमको जानना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है। इसको हम बता चुके हैं पहले भी, एक बार हम फिर बता देंगे। तो सबसे पहले हम डाटा देखें क्या होता है। डाटा को समझिए कि होता है कि डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा आपका नाम, वो भी एक डाटा है, ओके। आपका मोबाइल नंबर, वो भी एक डाटा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी एक डाटा है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक डाटा है। स्कूल में कितना स्टाफ है, वो भी एक डाटा है। तो देखिए कैसे हमको सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन डिफाइन करना है। हमको इन दोनों को जान लेने के बाद में हम डाटा कम्युनिकेशन के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। देखिए, तो हेडिंग डालेंगे हम डाटा। एक नंबर की परिभाषा आ जाती है कि डाटा क्या है। एग्जाम्पल सही समझाइए, बहुत आता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, बहुत ही सिंपल सी एक लाइन की। कैसे, एकत्र की गई बातें डाटा कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जितनी हम सारी बातें कलेक्ट कर लेंगे, एक दूसरे की जितनी बातें हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, वो सारी बातें क्या कहलाएंगी, डाटा कहलाएंगी। वो एक पूरा डाटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देना, अभी मैं एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, हम एक टेबल बना लें। क्या बना लें, टेबल। ये टेबल बना लिया। अब हमको इसमें जो है किसी एक का हमको डाटा भर, टेबल बहुत बन सकती है, नीचे और भी आप डाल सकते हो। समझाने के लिए देखिए एग्जांपल, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। नेम के बाद क्या लिखेंगे, क्लास। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मोबाइल नंबर। क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर। तो सीरियल नंबर में आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीरियल नंबर में आपका 1 आ जाएगा। नेम डाल दीजिए, क्लास डाल दीजिए अपनी, और मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। ठीक है, जब मोबाइल नंबर डाल देंगे तो ये आपका पूरा डाटा होगा। आगे और भी हम जोड़ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जोड़ सकते हैं और हाउस नंबर जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, वो सब आपका डाटा मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपका डाटा का एग्जाम्पल है। क्या है, डाटा का एग्जाम्पल, सीरियल नंबर। अब नीचे आपको और कुछ जोड़ना है तो 2, 3, 4, 5 नेम ऐड करते जाएंगे, क्लास और ये मोबाइल नंबर ऐड करते जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डाटा। समझ में आ गया होगा डाटा की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। अब देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार। इसको मैंने बताया था कि एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सबसे देखिए कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल सी लिखेंगे परिभाषा, एक दूसरे से वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। एक दूसरे से वार्तालाप करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन कहलाता है, आप
इसका अगर एग्जांपल देना है तो आप लोग डेली यूज़ करते हो, सिंपल सा एग्जांपल मोबाइल। मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डेली कम्युनिकेशन मोबाइल से करते हैं, ठीक है। और हमने इसके बारे में आपको बता भी दिया है कि कितने प्रकार का होता है, बता चुके हैं, अगली वीडियो में हमने दे भी दिया है, आप लोगों को वीडियो सेंड कर दिया है। तो इसका आप एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन लिख दीजिए यहाँ पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसका क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन। तो डाटा और डाटा कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको जो है आप लोग तैयार कर लोगे और कॉपी पे नोट्स भी बनाते रहोगे। ये कम्युनिकेशन जो है इसका शाब्दिक अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मतलब सेंड करना और रिसीव करना। जो भी हम बातचीत करते हैं तो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, मैसेज भेजा, मैसेज को भेजना सेंडर हो गया, और जो मैसेज को प्राप्त करता है वो हो गया रिसीवर। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका, कम्युनिकेशन का। किसका, कम्युनिकेशन का। आगे देखिए, अब डाटा कम्युनिकेशन के प्रकारों का वर्णन करेंगे, बहुत आता है पेपर में। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बना लिया पहले। डाटा कम्युनिकेशन क्या बना लें, स्ट्रक्चर। देखिए, डाटा कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है, बहुत ही सिंपल। चारों प्रकारों की डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ वर्ड डिफरेंट हैं, इससे आपको ये डिफाइन करना हुआ है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो क्या है, सिंप्लेक्स। क्या है, सिंप्लेक्स। क्या होता है अभी हम समझाएंगे, आपको फिगर बना करके समझा देंगे। देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंप्लेक्स। नंबर 1 क्या हो गया, सिंप्लेक्स। फिर यहाँ पे नंबर 2 आपका हो गया डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, जिसको बोलते हैं आधा। हाफ मीन्स आधा, तो हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद में आपका क्या आएगा, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। कौन सा, फुल। फुल डुप्लेक्स। सबकी डिफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये डाटा कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको सबको समझाना है। थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन की डेफिनेशन है सब में, और थोड़ा सा एक छोटा सा एरो टाइप का एक फिगर है, वो आपको बताना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी सिंप्लेक्स, इसको हम इरेज कर रहे हैं। हेडिंग क्या डालेंगे हम, सिंप्लेक्स। देखिए, सब में हमको डेटा भेजना ही है, डेटा भेजना है और डेटा प्राप्त करना है। डेटा भेजना है और डेटा प्राप्त करना है, किसमें क्या अंतर है, बस ये देखना है बस। तो सिंप्लेक्स, इसका नाम, इसका जैसा नाम वैसा इसका काम। सिंपल है, क्या है,
सिंपल है। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम कि इसमें डाटा का प्रवाह, सिंप्लेक्स में डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। अगर हम सेंड कर रहे हैं तो वो सेंड ही होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसमें लिखेंगे, इस में डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, जिसे सिंप्लेक्स कहते हैं, फिर से देखिए, इसमें डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, जिसे सिंप्लेक्स कहते हैं। मतलब डाटा का प्रवाह हमेशा वन डायरेक्शन में होगा, एक दिशा में होगा। कैसे होगा देखिए, इसका एग्जांपल लिख दें, फिर उसका फिगर बना देंगे। देखिए जैसे रेडियो, एग्जांपल में क्या लिखेंगे, रेडियो कामा टेलीविज़न। रेडियो से आप सुनते हैं तो आप सिर्फ सुन ही रहे हैं, टेलीविज़न को आप देख रहे हैं तो सिर्फ आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई और वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ आप देख रहे हैं। तो सिंप्लेक्स ये आपका हो गया एग्जाम्पल। अब इसका देखिए फिगर, बहुत ही सिंपल सा इसका फिगर बनाएंगे। एक मिनट, देखिए फिगर पेंसिल से बनाएंगे, पटरी का यूज़ कर लेंगे, स्केल का यूज़ जरूर कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद में आपको एक हल्का सा ऊपर इसको ये ले जाना है, हल्का सा नीचे ये लाना है। ठीक है, हल्का सा ऊपर ये ले जाना, हल्का सा नीचे लाना है। उसके बाद में इसको एक ऐसा एरो दे देंगे, ये देखिए, इसमें जो डाटा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। बीच में आप लिख देंगे सिंप्लेक्स। क्या लिख देंगे, सिंप्लेक्स। ये आपका सिंप्लेक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सिंप्लेक्स क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया है। फिर से देखिए, इसमें डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, ठीक है, जिसे सिंप्लेक्स कहते हैं। रेडियो, टेलीविज़न इसका एग्जाम्पल हो गया है, सिंप्लेक्स का ये फिगर हो गया। अगली हेडिंग पड़ेगी डुप्लेक्स। कौन सी पड़ेगी, डुप्लेक्स। जस्ट उसका उल्टा, उसमें था डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, इसमें है डाटा का प्रवाह सदैव दोनों दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक इसमें शर्त है कि लगातार नहीं होता है। देखिए, चलिए दोनों दिशाओं में इसका डाटा होगा, इधर भी हम एरो दे देंगे और इधर भी एरो दे देंगे, बीच में क्या लिख देंगे, डुप्लेक्स। क्या लिख देंगे, डुप्लेक्स। देखिए, इसमें डाटा का
प्रवाह दोनों दिशाओं, इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, जिसे डुप्लेक्स कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम लिख देंगे टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन है इसको जो है इसमें की इसकी सहायता से हम जो डाटा का प्रवाह है वो हम दोनों दिशाओं में कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डुप्लेक्स। डू का मतलब होता है डू का मतलब क्या होता है? दो। तो दोनों दिशाओं में इसका हम डाटा का प्रवाह कर सकते हैं। डू का मतलब क्या होता है? दो। आगे देखिए, इसके बाद पड़ेगा हाफ डुप्लेक्स। देखिए हाफ डुप्लेक्स में भी जो डाटा का प्रवाह है वो दोनों दिशाओं में होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। हाफ डुप्लेक्स में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में तो होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। समय एक ही लगेगा, एक समय में एक ही दिशा। अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आप सेंड ही करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको प्राप्त वो रिसीवर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स लिखिए, इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है। एक समय में एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह होगा। तो क्या लिखेंगे? लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह होगा। ये ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे और एग्जाम्पल भी इसका हम क्या लिखेंगे। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में वाकी टॉकी नाम सुने होंगे, वाक करना एंड टॉक करना, वाकी टॉकी। तो इसका हम एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? वाकी टॉकी। फिगर देखिए इसका,
यहाँ पे बीच में लिख देंगे क्या, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, मतलब इसमें देखो प्रवाह दोनों दिशा में हो रहा है, प्रवाह दोनों दिशाओं में हो रहा है। डुप्लेक्स में भी फिगर बनाएंगे, सेम बनेगा फिगर, बस यहाँ पे डुप्लेक्स लिख देना है बस डुप्लेक्स में। ठीक है, डुप्लेक्स में जो फिगर बनाएंगे वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको डुप्लेक्स लिख देना है, क्योंकि उसमें दो डुप्लेक्स में जो डाटा का प्रवाह है वो दोनों दिशा में हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो उसका फिगर ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाफ डुप्लेक्स लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा है कि डेटा दोनों दिशा में हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाफ, तो एक समय में एक ही दिशा वो चूज करेगा, अगर इधर तो इधर, इधर तो इधर। अगला देखिए कौन सा बचा आपका, फुल डुप्लेक्स। कौन सा बचा, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में भी डाटा दोनों दिशा में होगा, फुल डुप्लेक्स में डाटा दोनों दिशा में होगा। जहाँ पे डुप्लेक्स लिखा हुआ है वहाँ पे डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होगा। यहाँ पे लिखा है फुल, फुल का मतलब क्या होगा, लगातार होगा। क्या होगा, लगातार होगा। डुप्लेक्स में डाटा का प्रवाह तो होता है, लेकिन पता नहीं लगातार उसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट इसमें लगातार होगा। कनेक्टिविटी करने पर ये होगा। फुल डुप्लेक्स की कनेक्टिविटी करेंगे तो डाटा का प्रवाह दोनों दिशा में होगा। ओनली डुप्लेक्स की वो करेंगे तो उसमें लगातार नहीं हो सकता है, बीच में कट भी सकता है। तो देखिए इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में लगातार, बस यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, लगातार। फुल डुप्लेक्स में हमने क्या लगा दिया कि लगातार होगा। ठीक है, तो इसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में लगातार होता है जिसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं, जिसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो है इसमें इसका भी फिगर बनवाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, डाटा का प्रवाह क्या हो रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है। इसमें भी हम मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन। इसमें मोबाइल फ़ोन जब हम कॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं, लेकिन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, फुल डुप्लेक्स का होना चाहिए इसमें, तभी आपका जो है लगातार कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लगातार इसमें आपको जो है डाटा आप सेंड कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका फिगर देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये 4 प्रकार का डाटा कम्युनिकेशन होता है। इन चारों प्रकारों को आप लोग कायदे से याद करेंगे। मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं सबके अलग अलग हेडिंग डाल करके, हेडिंग को डाल करके फिगर बना देते हैं, क्योंकि डुप्लेक्स का फिगर बीच में रह गया है। देख लीजिए, 2 मिनट का काम है।
देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। सिर्फ फिगर बता रहे हैं क्योंकि डुप्लेक्स का फिगर बीच में रह गया है, तो देख लीजिए सिंप्लेक्स में। हाँ, सिंप्लेक्स में क्या होता है, डाटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। तो ये हो गया आपका सिंप्लेक्स। ये क्या हो गया आपका सिंप्लेक्स। उसके बाद में डुप्लेक्स देखिए, डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में हो रहा है। फिर देखिए हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में डाटा का प्रवाह होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा वो चूज करेगा। ये आपका हो गया हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद में देखिए फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में भी डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होगा और लगातार होगा। फुल डुप्लेक्स, तो देखिए सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स एक ही दिशा में हो रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है, लेकिन एक समय में यहाँ पे टाइम के बारे में हमको लिख देना है। क्या लिख देना है, टाइम के बारे में लिख देना है। यहाँ पे हमको लगातार लिख देना है, कंटिन्यू इसमें डाटा का प्रवाह होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को रोक रख करके नोट्स बनाएंगे अच्छे से, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये पेपर में 100% बोर्ड पेपर में आता है। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, प्रकारों का वर्णन कीजिए। कभी कभी सिंगुलरली पूछ लेता है कि सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में क्या अंतर है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स इसमें क्या अंतर है। कोई भी डेफिनेशन आपसे उसमें बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इतना टॉपिक आपके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। थैंक यू।